सभी मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आइए दोस्तों, फिर मैं लेकर आ गया हूँ आपका टॉप 20 करेंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, तो जापान के किस स्टेडियम में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया? तो ये कौन सा ओलंपिक था? पहले तो ये रट लीजिए, 32वां। अब कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सबसे पहले बात करते हैं कब से कब तक आयोजित किया। तो 23 जुलाई से लेकर आपका 8 अगस्त तक ये ओलंपिक चला। और कौन सा ओलंपिक था ये? 32वां ओलंपिक था। और इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? मिराई टोवा। मिराई टोवा इसका शुभंकर था, ये सॉन्ग था। और इसका जो थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है। तो शुभंकर मिराई टोवा और थीम सॉन्ग क्या हो गया? लक्ष्य तेरा सामने है। इसको भी रख लीजिएगा, लक्ष्य तेरा सामने है। और ये अब कहाँ पर आयोजित किया गया था बताइए दोस्तों? न्यू नेशनल स्टेडियम में, जो कि कहाँ पर है? टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? जापान में है। और जापान में आयोजित किया गया था। और इसकी जो मसाल की बात पहले करते हैं। इसके उद्घाटन कौन किए थे? तो जापान के सम्राट थे जिसका नाम था नारुहितो। तो जापान के सम्राट है नारुहितो, इन्होंने उद्घाटन किया था। और ओलंपिक की मसाल किसने प्रज्वलित की थी? नाओमी ओसाका, जो कि वहीं की खिलाड़ी हैं। तो नाओमी ओसाका ने क्या मसाल प्रज्वलित की थी। और कितने खेल थे? 33 खेल के लिए और 399 मेडल के लिए ये ओलंपिक आयोजित किया गया था। तो आंसर नंबर सी, कौन सा स्टेडियम था आपका? न्यू नेशनल स्टेडियम, टोक्यो, जापान। गृह मंत्री कौन है आपके? अमित शाह साहब हैं। तो किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का शिलान्यास किया है? तो कौन से शहर में किया है बताइए? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। तो कहाँ पर ये शिलान्यास किया अभी अमित शाह ने? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका ए। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारत के नए जो है महालेखा नियंत्रक बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं बताइए दोस्तों? YC मोदी, राजीव महर्षि, M कुमार या आपके दीपक दास? तो दीपक दास को ये नए लेखा महानियंत्रक बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। जनता दल यूनाइटेड, यानी पूरा नाम क्या हो जाएगा इसको शॉर्ट नेम? JDU। तो जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी 31 जुलाई को ही नियुक्त किया गया है। दिल्ली में एक बैठक होती है, तो वहाँ पर जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसको बनाया गया है बताइए दोस्तों? राजीव रंजन सिंह को। और इनका एक और नाम है क्या? लल्लन सिंह। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका ऑप्शन में लल्लन सिंह दे दे या राजीव रंजन सिंह दे तो दोनों एक ही है। तो कहीं कहीं आपको लल्लन सिंह भी मिल सकता है, यानी दोनों ही इनके नाम ही है, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपना जीवन गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता दिया है, यानी कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? 1.5 करोड़ या 3.5 करोड़ या 2.5 करोड़ या 5.5 करोड़? तो आंसर नंबर कौन सा? 5.5 करोड़ योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में जो पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, उनके परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए उपलब्ध कराया है। आंसर नंबर आपका डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। मान कौर का निधन हो गया है, वे क्या थी? तो मान कौर भैया, क्यों ये इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि ये 105 साल जिंदा थी। समझ लीजिए, आज़ादी के पहले की हैं, 105 साल जिंदा थी। और इनका देहांत जो है 31 जुलाई को होता है। और ये सब एथलेटिक्स थी। ये समझिए एथलेटिक्स थी। इन्होंने बहुत सारे प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड मेडल भी जीता है। और इनको राष्ट्रपति ने नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया है। नारी शक्ति सम्मान से भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। तो ये क्या थी? मान कौर आपकी एथलेटिक्स थी। कितने साल जिंदा रही? 105 साल जिंदा रही हैं। तो आंसर नंबर आपका बी।
कौन सी भारतीय कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो कौन सी भैया यहाँ पर क्या है आपका, देख लीजिएगा, विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी है बताइए? वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल या रिलायंस जियो? तो रिलायंस जियो, अंबानी साहब का है ये। तो सभी के पास आजकल जियो का सिम होता ही है, तो इसीलिए वो विश्व का सबसे 5वीं मजबूत ब्रांड बन गई है। चलिए खैर कोई बात नहीं सब दोस्तों। चलिए रिलायंस जियो, तो विश्व की सबसे 5वीं मजबूत ब्रांड कौन सी है आपकी? रिलायंस जियो। ये आपका, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बोल्ड परियोजना जो है भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोल्ड है क्या भैया। तो बोल्ड ये 4 नामों से बना है। तो पहला बम्बू, यानी बी से क्या हो गया? बम्बू, बम्बू मतलब वही बांस को कहते हैं। तो बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा। तो देखिए ये इसका फुल फॉर्म हो गया बोल्ड का। पी से बम्बू, ओ से ओसिस, एल से लैंड और डी से ड्रॉट। तो ये भारत के किस शहर में शुरुआत की गई है? तो बोर्ड की शुरुआत जो है जनजातियों के आय में बढ़ोतरी और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये बोल्ड परियोजना चलाया गया है। जहाँ पर थोड़ा सा सूखा होता है वहाँ पे चलाया गया है, क्योंकि सूखे में ही, क्योंकि बांस को पानी की आवश्यकता होती नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन? राजस्थान। तो राजस्थान में चलाया गया है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर आपका डी। और ये कब चला गया? 4 जुलाई को, 4 जुलाई 21 को इस परियोजना का उद्घाटन हुआ है। तो कहाँ से हुआ है ये? राजस्थान से। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के तहत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है आपको? संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया कि घाना को भैया कोविड-19 की फ्री में टीके दिए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। किस भारतीय पहलवान पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो बहुत ही स्थिति खराब हो गई थी पहलवान की, भारतीय पहलवान की किसका? सुमित मलिक, क्योंकि इन्हों को 2 साल का प्रतिबंध डोपिंग के मामले में लगाया गया और ये ओलंपिक में भी नहीं जा पाए। तो इनके लिए बहुत कष्टकारी दिन था। इन्होंने आग्रह भी किया था कि 6 महीने का लग जाए, लेकिन वो माना नहीं गया, 2 साल का लगाएगा और ये ओलंपिक में भी नहीं जा पाए। तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में हालांकि बहुत सारे गोल्ड ये जीते थे कॉमनवेल्थ गेम में, लेकिन इनको डोपिंग की वजह से इनको ओलंपिक में नहीं भेजा गया। तो कौन से हैं आपकी ये? सुमित मलिक, ऑप्शन नंबर ए। ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखिए जो प्रथम होता है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, एकदम रट लीजिएगा। तो ई कैबिनेट यानी जो कैबिनेट में बैठक होगी बिना कागजी कार्रवाई की, यानी वहाँ पर कागज़ का उपयोग नहीं किया जाएगा, कागज़ रहित सदन बनाया जाएगा। यानी कैबिनेट में जो भी कार्रवाई होगी वो भी कागजी रहित होगी। इसको हम ई कैबिनेट नाम से जानते हैं। तो कहाँ से शुरुआत की गई है? हिमाचल प्रदेश की, जिसको हम और क्या नाम से? देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से शुरुआत की गई है आपका। तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर आपका बी। किस मंत्रालय ने UDISE+ शुरू किया था? तो कौन से मंत्रालय ने शुरू किया था आपका? शिक्षा मंत्रालय ने UDSIE को प्लस को शुरू किया गया। तो पहले प्लस नहीं था, हालांकि इस साल प्लस कर दिया गया है, थोड़ा सा वर्जन आ गया है, न्यू वर्जन में आ गया। तो आपका किसने शुरू किया गया था? आपके शिक्षा मंत्रालय ने। तो इसको देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2012 में शुरुआत होती है, 12-13 में इसकी शुरुआत होती है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यानी यूनिफाइड आपका डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा नाम हो गया था। इस तरह से यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन 2012-13 में ये शुरू किया गया था। अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है कि दूसरी और पहली कौन सी है। तो दूसरी हम पहले चर्चा कर लेते हैं, कौन से है? शिरीषा बांदला। तो ये भारतीय मूल की कौन सी महिला है? ये दूसरी महिला है, जो कि कहाँ जन्म हुआ था इनका? आंध्र प्रदेश में।
और पहली महिला कौन सी है, तो ये 11 जुलाई को रवाना हुई अंतरिक्ष के सैर पे। तो 11 जुलाई 2021 को ये रवाना भी हो चुकी हैं। तो पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला आपकी कौन थी दोस्तों, कल्पना चावला, इसको रट लीजिएगा। तो भारतीय मूल की पहली महिला कौन है, कल्पना चावला, और दूसरी महिला कौन है आपका, शिरीषा बांदला। वीवो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वीवो आप जानते हैं मोबाइल कंपनी है। तो वीवो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बताइए। विराट कोहली, जो अनुष्का शर्मा के पतिदेव हैं। तो विराट कोहली जानते हैं आप, सभी प्रारूपों में ये कहें भारत के कप्तान हैं और बहुत ही अच्छा खेलते हैं भैया ये विराट कोहली। तो आंसर नंबर आपका सी। हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। तो कल ही मनाया गया आपका हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस कल कौन सी तारीख थी, 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर पूछ लेगा कि विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका, बताइए दोस्तों। 10 जनवरी को। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि भैया 14 सितंबर 1949 में ये पारित किया गया भाग 17 में, इसको भी रट लीजिए, भाग 17 में। और 3 से 43 के, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये, 343 के क्लास फर्स्ट में ये निर्णित किया गया कि हमारे देश की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो देश का हमारे दुर्भाग्य है कि अभी तक इसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर पाए हैं, सिर्फ हिंदी हमारी राजभाषा है। तो देख लीजिएगा, तो हिंदी दिवस कब मनाया था, 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को। ओणम बहुत बार पूछा गया है, जो ओणम त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा ओणम कहाँ मनाया जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, केरल में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। राज्य के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो बताइए दोस्तों। सभी निवासियों को जो स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कर्नाटक या राजस्थान या गुजरात या आपका तेलंगाना। तो राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश आपका बन गया है, पहला राज्य बन गया है कि यहाँ के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। आरबीआई ने किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो बताइए दोस्तों। आरबीआई ने किसको प्रतिबंध लगाया है, वीज़ा कार्ड को, रुपे कार्ड को, मास्टर कार्ड को, या ए बी दोनों को। तो मास्टर कार्ड को आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि बहुत सारे लेन देन में धोखाधड़ी इसी मास्टर कार्ड से हो रहे थे। तो आरबीआई ने क्या किया, थोड़ा सा इसको सिक्योरिटी सुधारिए, तब तक के लिए हम इसको प्रतिबंधित कर देते हैं। तो मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर आपका सी। योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग जो है शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर में जो सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर है वो क्या रहेगी, 9.6%, 8.6%, 6.6% या 7.6%। तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है भैया, ये किसके लिए चलाया जाता है, बालिकाओं के लिए। तो बालिकाओं के लिए चलाया जाता है। और ये बेटी बचाओ आपने सुना ही होगा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये शुरू किया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया था योजना, सन 2015 ने। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पानीपत हरियाणा से। इसको रट लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ये बेटी बचाओ, क्योंकि हरियाणा में और राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं आज भी, मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि आज भी बेटी पैदा होती हैं तो उसको ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। तो क्योंकि यूट्यूब का मंच है इसलिए मैं नाम जगह का नहीं लूँगा। तो आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ जिंदा गाड़ देते हैं। तो बहुत ही घिनौना अपराध है दोस्तों। बेटियाँ भी जीने का हक होती हैं, बेटी देवी की सम्मान होती है, बिना बेटी का भविष्य भी नहीं है, क्योंकि संसार की सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो
बेटियों को बचाना चाहिए। और भ्रूण हत्या जो कि जघन्य अपराध घोषित हुआ है, लेकिन लोग चोरी छुपे भी भ्रूण हत्या करवाते रहते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो हम परसेंटेज की बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो चलाई गई है, तो ये 250 रुपया से कम इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। न्यूनतम 250 से इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। और जो बालिकाओं का 10 वर्ष तक, यानी 10 वर्ष के ऊपर बालिकाओं को इसमें नहीं होगा, तो 10 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए और 250 वर्ष से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो जो इसका ब्याज है, तो दूसरे क्वार्टर में ये 7.6%। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। तो दोस्तों कैसे लगे क्वेश्चन, डॉक्टर जी क्वेश्चन? अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।